जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जानना चाहते हैं ताज़ा अपडेट, क्या प्राचीन गुफा खुल चुकी है, यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को क्या स्नोफॉल मिलने वाली है, अगर आप यात्रा पर आते हैं ट्रेन के माध्यम से तो क्या अभी भी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, आखिर हाँ तो क्यों ट्रेन कैंसिल चल रही है, दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं, भीड़ कटरा में किस प्रकार आ रही है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सालाना करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्सर माता रानी के भक्तों को जो दर्शन होते हैं वो माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर कर बाहर आते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और वापिस अपने घर को रवाना हो जाते हैं। परंतु साल में एक ऐसा समय भी आता है जब मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के दिन एक माता रानी की प्राचीन व प्राकृतिक गुफा खुलती है, जिसको हम पुरानी गुफा के नाम से या प्राचीन गुफा के नाम से भी जानते हैं, जो कि भवन पर ही स्थित है। जो गुफा आप ठीक सामने देख पा रहे हैं, इसी गुफा को हम प्राचीन गुफा के नाम से जानते हैं। इस गुफा की महिमा जितनी बताई जाए उतनी कम है। माना जाता है माता रानी ने इसी गुफा पर भैरव बाबा का सर धड़ से अलग किया था। माता रानी का जब ध्यान भैरव बाबा ने भंग कर दिया था तो माता रानी यहाँ पर ही क्रोधित हो गई थी। जो प्राचीन गुफा आप सामने देख पा रहे हैं, इसी गुफा के सामने माता रानी की रोजाना सुबह और शाम में आरती भी हुआ करती है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु सम्मिलित भी होते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, इस प्राचीन गुफा के दर्शन करना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। जो भक्त सालों से माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं, अक्सर देखा जाता है उन्हें भी प्राचीन गुफा के दर्शन या तो एक बार या फिर एक बार भी नहीं हुए होते हैं। आपको कितनी बार दर्शन हुए कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जय माता दी भी लिखिएगा। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, साल 2025 में मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन ये प्राचीन गुफा भक्तों के लिए खुल चुकी है। दर्शन किस प्रकार कर पाएंगे आप भक्तों को उसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, प्राचीन गुफा में दर्शन करने के लिए कोई भी फिक्स समय नहीं रखा गया है। श्राइन बोर्ड देखता है भीड़ भवन पर कब कम होती है, उसी अनुसार गुफा को खोला या बंद किया जाता है भक्तों के लिए। अक्सर देखा जा रहा है फिलहाल सुबह आरती के बाद ही प्राचीन गुफा भक्तों के लिए खुल जाती है, जो कि दोपहर के 12-1 बजे या 2 बजे तक भी खुली रहती है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है रात के समय प्राचीन गुफा खुलती है, पर काफी कम समय के लिए खुला करती है। उसके लिए भी कोई फिक्स समय तो नहीं है। तो अगर आप प्राचीन गुफा में दर्शन करना चाहते हैं तो कोशिश आपको करनी होगी कि आप भवन पर रुकें। भवन पर रुकने के बाद 2 से 3 बार दर्शन करने का प्रयास करें। आप दर्शन करेंगे 2 से 3 बार तो अवश्य ही माता रानी आप भक्तों को प्राचीन गुफा के भी दर्शन कराएगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइएगा कि आप यात्रा पर कब आने वाले हैं। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको प्राचीन गुफा के दर्शन हुए हैं, अगर हाँ तो आपका अनुभव कैसा रहा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वही वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आ रहे हैं जनवरी महीने में तो स्नोफॉल के कितने चांसेस लग रहे हैं। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मौसम विभाग के अनुसार तो यात्रा पर कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, परंतु तापमान की ही बात करें, रात और सुबह का तापमान लगभग 0 डिग्री या उससे कम लुढ़क रहा है, जिसकी वजह से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु को ठंड तो बहुत ज्यादा मिल रही है। ठंडी हवाएं भी यात्रा पर चल रही है। ऐसे में अगर आप छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो ठंड के कपड़े अवश्य अपने साथ लेकर जाएं। ऐसे में अगर आप यात्रा पर रुकना चाहते हैं, रुकने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। वैसे तो श्राइन बोर्ड आपको कंबल की व्यवस्था दे देगा, परंतु अपने साथ भी आप कंबल जरूर ले जा सकते हैं। स्नोफॉल की ही बात करें, यात्रा पर कुछ दिन पहले थोड़ी बहुत स्नोफॉल त्रिकुटा पर्वत पर देखी गई थी। थोड़ी बहुत बर्फबारी भैरव बाबा की पहाड़ी पर भी देखी गई थी, परंतु बड़े स्तर पर इस साल बर्फबारी फिलहाल तो नहीं हुई है। थोड़ी बर्फबारी जो हुई थी वो बर्फ पिघल चुकी है। आने वाले समय में ही कंफर्म हो पाएगा कि आपको अच्छे स्तर पर बर्फ कब देखने को मिलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की ही बात करें, अन्य इलाकों में तो भारी बर्फबारी चल रही है, परंतु इस बार माता रानी के त्रिकुटा पहाड़ियों पर यात्रा पर काफी कम ही हमें बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, अगर आप यात्रा पर आएंगे तो भीड़ कैसी है, दर्शन किस प्रकार हो रहे हैं, क्या सुविधाएं आप भक्तों को मिल जाएंगी। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, प्रतिदिन इस समय 15 से 20 हजार भक्तों की भीड़ यात्रा पर आ रही है। वहीं यात्रा करने में दर्शन करने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में फिलहाल की बात करें तो 1 से 1.5 दिन की वेटिंग हमें देखने को मिल रही है। कई बार ये वेटिंग इससे भी कम समय की हो जाया करती है। तो आप गर्जुन गुफा में भी दर्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। अगर आप सुबह पर्ची लेते हैं तो आपका दोपहर या शाम तक भी नंबर आ सकता है। वहीं माता रानी के भवन की ही बात करें, प्यारे से माता रानी के भवन के दर्शन करना चाहते हैं पिंडी स्वरूप के, तो आपको जरूर दर्शन करने में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ही लगेगा। परंतु अगर प्राचीन गुफा खुल गई और आपका लक अच्छा रहा, आपका नसीब अच्छा रहा, तो माता रानी की प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहना पड़ सकता है, जो कि अक्सर हर भक्त
भक्त चाहता भी है। माता रानी की यात्रा पर आप जाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा आपको दर्शन कैसे हुए और आपका अनुभव कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वहीं अंत में बात कर लेते हैं, अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो क्या ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, आखिर हाँ तो उसका कारण क्या है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं भक्तों को जम्मू, कटरा या उधमपुर लेकर आया करती हैं, जहाँ से यात्रा काफी ज्यादा पास ही पड़ जाती है। भक्त बहुत ही आराम से यात्रा पर पहुंच जाते हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि माता रानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों की जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल होने वाली हैं और कैंसिल चल भी रही हैं। उसका क्या कारण है वो जान लेते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है उसको पूरा मंडल यानी कि डिवीजन बनाया जा रहा है, उसको नया बनाया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें आ सके, ज्यादा से ज्यादा बाईपास बनाए जा सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को निकाला जा सके, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन काफी बड़े लेवल पर चल रहा है और काफी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं, जिसमें बड़ी ट्रेन जैसे वंदे भारत भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन को भी कैंसिल रखा गया है, दुरंतो एक्सप्रेस को भी कैंसिल रखा गया है। ऐसे में लगभग पूरे भारत से बात करें तो जम्मू, कटरा, उधमपुर आने वाली लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल रखा गया है। अगर आप यात्रा पर आने वाले हैं तो जरूर अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर आए। हालांकि मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी की सारी ट्रेनें कैंसिल ही चल रही हैं। कुछ ट्रेन फिर भी चलेंगी, परंतु वो तय समय से थोड़ी लेट या फिर डाइवर्ट होकर चल सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यात्रा पर कब आ रहे कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि माता रानी की यात्रा पर आने के बाद में आपका अनुभव कैसा रहा। साथ ही यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें, पिन यूरोपीय दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।